Assalamu alaikum students. Here is our first lecture of network security from the book. We are starting from the book Cryptography and Network Security by Behrozi Frozen, and we are starting its first chapter that is based on the introduction of network security. Okay, what are the objectives of this chapter? In this chapter we have to study about the three security goals. We have to talk about the security attacks. We have to talk about security services, some security mechanisms, and then two security techniques that are cryptography and steganography that are used to implement security mechanisms. So first we will start with the okay, what are the security goals in our network security? In network security we have three goals of security. One is confidentiality, second one is integrity, and the third one is availability. Now what does this mean? This means when we have to create something, when we have to work on something, talk on something, when we have to achieve something, then we set some goal. Here we have to achieve security in the network. So we have to set our goal that what kind of security means. In security what we want means, अगर हम अपने नेटवर्क्स को सिक्योर करना चाह रहे हैं तो नेटवर्क्स को सिक्योर करने में हमने क्या करना है, मतलब कैसी सिक्योरिटी, क्या होना चाहिए नेटवर्क्स में, कौन से नेटवर्क को हम सिक्योर कहेंगे. बेसिकली हम उस नेटवर्क को सिक्योर कहेंगे जिसके अंदर हमारे डाटा की कम्युनिकेशन में हमें कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो, इंटेग्रिटी अचीव हो और अवेलेबिलिटी उसके अंदर एग्जिस्ट करे. अगर किसी भी हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में, हमारे नेटवर्क सिस्टम में, कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है और अवेलेबिलिटी है, यानी इन तीन गोल्स को हम सेट करते हैं, अगर ये तीनों गोल्स हमारे किसी भी डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में अचीव होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक सिक्योर नेटवर्क है. सो बेसिकली हमने जितनी भी बात करनी है इस पूरे सब्जेक्ट में, हमने जैसे भी नेटवर्क को सिक्योर करने की कोशिश करनी है, नेटवर्क की सिक्योरिटी की बात करनी है, तो हमने इन्हीं तीन गोल्स को फोकस करना है कि हमने अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए जो मेथड्स इम्प्लीमेंट, जो टेक्निक्स, जो टेक्नोलॉजीज, जो मैकेनिज्म्स अप्लाई करने हैं, उसमें हमने क्या कोशिश करनी है. उसमें हमने ये कोशिश करनी है कि हमारे डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी इफेक्ट ना हो, कम्युनिकेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी अचीव हो और अवेलेबिलिटी उसके अंदर एग्जिस्ट करे. अब हमें ये तो पता चल गया कि ये तीन सिक्योरिटी गोल्स हैं जिसे हमने सेट किया है अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए, और ये कि इन तीन सिक्योरिटी गोल्स को ही हमने जो है ना अचीव करना है अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए. लेकिन ये तीनों गोल्स हैं क्या? ठीक है, तो बेसिकली दीज थ्री सिक्योरिटी गोल्स द मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. और ये सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क नहीं बल्कि किसी भी तरह के डाटा की कम्युनिकेशन या किसी भी तरह के डाटा में अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी की बात करें, तो कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे कॉमन एस्पेक्ट है. कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. कॉन्फिडेंशियल मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू गार्ड अगेंस्ट दोज malicious actions that endanger the confidentiality of इंफॉर्मेशन. कॉन्फिडेंशियलिटी सिर्फ इतनी सी है जी. सीक्रेसी, सीक्रेसी क्या मतलब? दो लोग आपस में जो बात करते हैं वो चाहते हैं सिर्फ ये दो लोगों के दरमियान ही रहे, किसी तीसरे को पता ना चले. या कहें जी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कोई एक बात, कोई एक इन्फॉर्मेशन किसी एक क्लोज कम्युनिटी, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अगर रहती है तो तब हम उसे क्या बोलते हैं? तब हम उसे बोलते हैं जी ये हमारे पास क्या है, हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है. ठीक है, अगर तो हमारे पास किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर या किसी भी हमारे पास किसी भी इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम का या किसी भी तरह से अगर हम कहें, अगर हम किसी भी बात करते हैं कम्युनिकेशन की, इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं, तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली क्या चीज़, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी यही है कि वो बात, वो चीज़, वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ दो लोगों के दरमियान में रहे. तब हम उसे क्या कहेंगे? तब हम उससे कहेंगे कि वो हमारे पास कॉन्फिडेंशियल है. ठीक है, अच्छा जी.
बेसिकली अगर हम देखें तो ये टर्म हमने शायद डेटाबेस से रिलेटेड भी पढ़ी हुई है। इंटेग्रिटी बेसिकली क्या है? इंटेग्रिटी ये है कि डाटा के अंदर चेंज ना हो। अब चेंज ना हो, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि डाटा के अंदर चेंज ना हो? क्या हमेशा हमने एक ही डाटा साइन करना होता है? नहीं, बेसिकली हम इसको इंटेग्रिटी को मैच कर सकते हैं कि डाटा में इंफॉर्मेशन में चेंज ना आए, लेकिन किस तरह की, ज़रा इस पर नोटिस करें। इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी चेंज्ड कॉन्स्टेंटली। मीन्स जब हम इंटरनेट पे या कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में डाटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमने जो है टाइम 1 पे मैसेज 1 सेंड किया, टाइम 2 पे मैसेज 2 गया, टाइम 3 पे मैसेज 3 गया, एंड अप टू सो ऑन। जैसे जैसे मैसेजेस मूव करते जा रहे हैं तो डाटा हमारे पास चेंज हो रहा है, लेकिन इंटेग्रिटी मीन्स द चेंजेस नीड टू बी डन ओनली बाय ऑथोराइज्ड एंटिटीज एंड थ्रू ऑथोराइज्ड मैकेनिज्म्स। ठीक है, इंटेग्रिटी ये है कि डाटा के अंदर चेंज ना आए, और अगर चेंज आए तो किसकी तरफ से आए? किसी ऑथराइज्ड एंटिटी की तरफ से। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक मैसेज भेजा है, एक सेंडर ने रिसीवर को येस मैसेज भेजा, सबसे पहले तो वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, मतलब कोई उसे देख ना सके। लेकिन अगर कोई उसे देख लेता है, कॉन्फिडेंशियलिटी इफेक्ट हो जाती है, तो फिर उसके बाद इंटेग्रिटी भी इफेक्ट हो सकती है। यानी मैं अगर किसी को ओके का मैसेज भेजा, कोई मेरे मैसेज को करके ओके से जो है यानी येस से नो कर देता, तो मेरा मैसेज चेंज हो जाएगा, उसकी इंटेग्रिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। मैसेज के अंदर चेंज होगा लेकिन ऑथोराइज नहीं होगा, अनऑथराइज्ड होगा। यानी कोई ऐसा पर्सन अगर करता है जिसे अलाउ नहीं है, तो तब हमारे डाटा की इंटेग्रिटी डिस्टर्ब होती है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने डाटा की अंदर चेंज नहीं आने देना, और अगर चेंज आए तो वो किसी ऑथराइज्ड एंटिटी के थ्रू आए। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, यानी दो लोगों के दरमियान ही रहना चाहिए इन्फॉर्मेशन को। दूसरी बात, डाटा इन्फॉर्मेशन के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए, और अगर चेंज आए तो किसी ऑथराइज्ड। गोल अचीव करना है अपने डाटा को सिक्योर करने में, नेटवर्क को सिक्योर करने में, वो ये है कि अवेलेबिलिटी, कि हमारे नेटवर्क्स, हमारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। द इंफॉर्मेशन क्रिएटेड एंड स्टोर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी अवेलेबल टू ऑथोराइज्ड एंटिटी। इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली चेंज, विच मीन्स इट मस्ट बी एक्सेसिबल टू ऑथोराइज्ड एंटिटी। अवेलेबिलिटी ये है जी, फॉर एग्जांपल मुझे अभी कोई डाटा चाहिए, या मुझे अभी जीमेल के थ्रू मेल सेंड करनी है, मैं जीमेल को एक्सेस कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक्सेस डिनाई हो रही है, बार बार मेरा लॉगिन नहीं हो रहा। ठीक है, वो बेसिकली क्या है, मैं मुझे उस वक्त वो नेटवर्क की अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही। मैं एक नेटवर्क में कनेक्टेड हूँ और मैं उसके थ्रू कम्युनिकेशन करना चाह रही हूँ। अब मेरी वहाँ पे कम्युनिकेशन में क्या बैरियर आ रहा है, मुझे वहाँ पे सिक्योरिटी का क्या रिस्क आ रहा है, वहाँ पे मेरी सिक्योरिटी किस तरह से इफेक्ट हो रही है? इस तरह से इफेक्ट हो रही है कि मैं उस वक्त मेल मैसेज सेंड करना चाह रही हूँ, लेकिन वो मेल मैसेज सेंड नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे वो मीडिया, वो मुझे वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है जी, तो इन्फॉर्मेशन जो है, अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन है और उन्होंने आपस में एक्सचेंज करनी है, तो ऑथराइज्ड पर्सनस को वो इन्फॉर्मेशन विद इन टाइम जो है, जब उनको ज़रूरत हो उसी वक्त अगर अवेलेबल हो, उसी वक्त मिल जाए, तो तब उसे हम अवेलेबिलिटी कहते हैं। और अगर नहीं मिले तो तब हम कहेंगे कि हमारे नेटवर्क की, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम की अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब है। तो बेसिकली हमने तीन चीज़ों को फोकस करना है, कि जो नेटवर्क पे, जो कम्युनिकेशन सिस्टम में, जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा कम्युनिकेट हो रहा है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है, वो जो है सिर्फ उसको ही पता हो, उन दो लोगों के दरमियान या उस क्लोज कम्युनिटी के दरमियान ही रहे जिसके लिए वो है, कोई तीसरा, कोई आउटसाइडर उसे ना देख सके। दूसरा काम हमने ये करना है कि हमारे डाटा की इंटेग्रिटी डिस्टर्ब ना हो, यानी डाटा के अंदर कोई चेंजेस अनऑथराइज्ड ना आए। तीसरी चीज़ हमने ये करनी है कि नेटवर्क की जब ज़रूरत हो तब वो अवेलेबल भी हो, नेटवर्क के रिसोर्स नेटवर्क अवेलेबल हो। ठीक है जी, ये तीन सिक्योरिटी गोल्स हैं जिसके ऊपर हमने हमेशा बात करनी है। यानी तीन सिक्योरिटी, अगर हम देखें तो ये सिक्योरिटी गोल्स हमने बनाए कैसे थे? बेसिकली मीन्स हमें कैसे पता चला था कि हमने हमारे नेटवर्क के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को मेंटेन करना है? बेसिकली जब भी हमको कोई सोल्यूशन इन्वेंट करते हैं ना, तो उससे पहले हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिला होता है। यानी कि हमने अगर हमारे नेटवर्क में सिक्योरिटी के लिए ये तीन पैरामीटर सेट किए हैं ना, कि वो नेटवर्क सिक्योर होगा जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी होगी, तो बेसिकली हमें उससे पहले कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े अपने नेटवर्क में, डाटा कम्युनिकेशन में, जिसने हमारे नेटवर्क को इस तरह से इफ़ेक्ट किया कि हमें लगा कि नेटवर्क की कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क पे है, इंटेग्रिटी रिस्क पे है और अवेलेबिलिटी रिस्क पे है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो हमारी नेटवर्क की सिक्योरिटी को, कम्युनिकेशन को, सिक्योर कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करने वाले जो अटैक्स हैं, वो तीनों अटैक्स भी इन्हीं तीन पैरामीटर्स को फोकस करते हैं। यानी जब हमने अपने नेटवर्क्स को एग्जामिन किया, हमने टेस्ट किया, हमने उसका एक ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर की, तो हमें क्या पता चला कि हमारे पास नेटवर्क के अंदर कुछ अटैक्स ऐसे हैं सिक्योरिटी को अफेक्ट करने के लिहाज से, जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी को
थ्रेट करते हैं। कुछ अटैक्स ऐसे हैं जो हमारे नेटवर्क की इंटेग्रिटी को इफेक्ट करते हैं, कुछ अटैक्स ऐसे हैं इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी, और कुछ अटैक्स ऐसे हैं जो हमारे नेटवर्क की अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है जी। और इन्हीं अटैक्स में दो कैटेगरीज हमारे पास आती हैं, कुछ अटैक्स पैसिव होते हैं और कुछ एक्टिव होते हैं। बारी बारी देखते हैं कि अगर हम कहें कि हमारे नेटवर्क की कॉन्फिडेंशियलिटी को इफेक्ट करने वाले कौन से अटैक्स हैं, इंटेग्रिटी को इफेक्ट करने वाले कौन से अटैक्स हैं, और अवेलेबिलिटी को अटैक्स अफेक्ट करने को इफेक्ट करेंगे, ये पूरी हमें एक ट्री फॉर्म में की हमारे पास अवेलेबल है। स्नूपिंग एंड ट्रैफिक एनालिसिस, मॉडिफिकेशन, मैस्कुरेडिंग, रीप्लेइंग एंड रेपुटेशन हमारे पास इंटेग्रिटी को इफेक्ट करने वाले थ्रेट्स हैं, और डिनायल ऑफ सर्विस बेसिकली अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करता है। बारी बारी इन अटैक्स के बारे में स्नूपिंग रेफर्स टू अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और इंटरसेप्शन ऑफ डाटा। स्नूपिंग बिल्कुल इस तरह से है कि कोई दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है और कोई तीसरा पर्सन उस कम्युनिकेशन को सुन रहा है, तो वो हमारे पास स्नूपिंग कहलाता है। स्नूपिंग को अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो स्नूपिंग का मीनिंग है कान लगाकर बात सुनना। यानी कि अगर हम कहते हैं कि एक जगह पे एक टेबल पे दो लोग बैठे हुए हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं, और उनके साथ वाले टेबल पे एक थर्ड पर्सन बैठा हुआ है जो कि कॉन्टिन्यूसली कान लगा के उनकी बात सुन रहा है कि उन दोनों के दरमियान क्या बात हो रही है, उसे हम स्नूपिंग कहेंगे। सिमिलरली हमारे नेटवर्क पे जब इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है दो कंप्यूटर्स के दरमियान, तो उन दो कंप्यूटर्स के दरमियान जो लिंक है, जो मीडिया है, उसके ऊपर अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन, कोई तीसरा पर्सन आ जाता है, कोई हैकर आ जाता है और वो उस इंफॉर्मेशन को सुन लेता है, तो तब हमारी जो है नेटवर्क के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी इफेक्ट हो जाती है। जारी बात है वो तो अब दो लोगों के दरमियान तो नहीं ना रही, किसी तीसरे पर्सन ने भी सुन लिया है उसे। फिर जी एक और जो थ्रेड जो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी को इफेक्ट करता है वो है ट्रैफिक एनालिसिस। अब ट्रैफिक एनालिसिस क्या है? ट्रैफिक एनालिसिस मींस जो डाटा, जो ट्रैफिक मूव कर रही है, इंफॉर्मेशन मूव कर रही है, उसका एनालिसिस करना। उसका एनालिसिस क्या है? रेफर्स टू ऑब्टेनिंग सम अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मॉनिटरिंग ऑनलाइन ट्रैफिक। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो लोगों के दरमियान सेंडर ए है और सेंडर बी है, उसके दरमियान हमारे पास डाटा मूव कर रहा है, उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन लाइन, कम्युनिकेशन चैनल है, उसके ऊपर डाटा किस तरह से, इंफॉर्मेशन किस तरह से मूव कर रही है, कितने साइज़ के जो है पैकेट्स या फ्रेम्स जा रहे हैं, उनके अंदर जो है फ्रेम का फॉर्मेट क्या है, कम्युनिकेशन कनेक्शन लेस है या कनेक्शन ओरिएंटेड है, यानी जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन के उस ट्रैफिक के पैरामीटर्स हैं, अगर उसको कोई थर्ड पर्सन जान लेता है तो तब भी हमारे डाटा की, हमारे कम्युनिकेशन की क्या इफेक्ट हुई है? कॉन्फिडेंशियलिटी इफेक्ट हुई है। ठीक है ना? देखे ना, या तो किसी ने मैसेज सुन लिया या फिर किसी ने ये देख लिया कि मैसेज कितना जा रहा है, कब जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, क्या साइज़ है उसका, वो क्या कनेक्शन ओरिएंटेड है, टीसीपी आईपी वाला है, वो कनेक्शन लेस यूडीपी वाला है, उसमें सिक्योरिटी की कितनी जो है वो किस हद तक उसके अंदर सिक्योरिटी मौजूद है, उसके अंदर सिक्योरिटी है भी या नहीं है, वो सारा कुछ अगर पता चल जाता तो वो कौन सा अटैक है? वो ऐसा अटैक है जो कॉन्फिडेंशियलिटी को इफेक्ट करता है, थ्रेट। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे रीप्लेइंग की। रीप्लेइंग के बाद वो यही है कि वो उसे ट्रैक करता है और बाद में वो हमारी अगेन हमारे मैसेज की इंटेग्रिटी को ही डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए ना, उसने हमारे मैसेज को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता है। वो हमारे अकाउंट नंबर को यूज़ करके, हमारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यूज़ करके फंड्स ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी दूसरे अकाउंट में। तो एक्चुअली अगेन उसने हमारे मैसेज को मॉडिफाई करके जब यूज़ करेगा या चेंज करके, या मैसेज के अंदर चेंजेस, अनऑथराइज्ड चेंजेस आएंगे, तो हमारे पास इंटेग्रिटी डिस्टर्ब होगी। फिर ठीक है जी, एक और अटैक जो इंटेग्रिटी को डिस्टर्ब करता है वो है रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या है? रेपुटेशन मीन्स दैट द सेंडर ऑफ द मैसेज might later deny that he has sent the message. The receiver of the message might later deny that he has received the message. रेपुटेशन एक ऐसा अटैक है जो कि इंटेग्रिटी को डिस्टर्ब करने वाला एक ऐसा अटैक है जिसमें कोई थर्ड पर्सन आके नहीं हमारे डाटा को इफेक्ट करता। जैसे मॉडिफिकेशन की बात करें, इसमें भी कोई थर्ड पर्सन आके उसने मैसेज को चेंज किया, मैस्कुरेडिंग में किसी थर्ड पर्सन ने अपने आप को कोई जो है सेंडर या रिसीवर शो किया, रीप्लेइंग में किसी थर्ड पर्सन ने हमारे मैसेज की कॉपी को रिप्ले किया। रेपुटेशन में कोई थर्ड पर्सन नहीं आता यहाँ पे, बल्कि सेंडर एंड रिसीवर दोनों को ही एक दूसरे की तरफ से अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट होता है इंटेग्रिटी से इफेक्ट करने वाला, तो वो रेपुटेशन है। रेपुटेशन में ये होता है कि सेंडर, फॉर एग्जांपल, सेंडर ने एक मैसेज भेजा और बाद में वो इनकार करते, मैंने ये मैसेज नहीं भेजा, या फिर रिसीवर ने एक मैसेज रिसीव किया और वो बाद में डिनाई करते कि मैंने ये मैसेज रिसीव ही नहीं किया है। ठीक है, तो वो रेपुटेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल को इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है किसी एक, फॉर एग्जांपल, जूते के लिए जो है ना ऑर्डर करता है, एक शू ऑर्डर करता है। जैसे ही उसके घर पे वो शू बॉक्स लेकर आता है डिलीवरी बॉय, तो वो डिनाई कर देता है कि मैंने ये ऑर्डर किया ही नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें नुकसान किसका है? उस रिसीवर
का उस कम्युनिकेटर का जिसने वो जुड़े उसके घर तक पहुंचा दिए। सिमिलरली अगर हम ऑनलाइन जो है शॉपिंग में हमने किसी ने एक शॉपिंग प्लेस की है ऑनलाइन, जो है फॉर एग्जांपल एक ड्रेस बाय किया और उसने पेमेंट भी ऑनलाइन कर दी है, लेकिन बाद में वो वेट करता है और उसे वो ड्रेस नहीं मिलती है, और वो जब बाद में क्लेम करता है तो जो सेलिंग कंपनी है यानी जिसे ऑनलाइन उसने बाय की है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं कि नहीं हमारे पास आपका ऐसा कोई मैसेज नहीं आया और हमने ऐसा कोई आपसे पैसे ही नहीं लिए हैं। तो उस केस में अगेन हमारे मैसेज की इंटेग्रिटी डिस्टर्ब हुई, यानी मैसेज जिस तरह से था उसको चेंज कर दिया गया, उसे इनकार कर दिया गया, तो वो हमारे पास अटैक रेपुटेशन कहलाता है। तो वो भी हमारे पास इंटेग्रिटी को ही थ्रेट कर रहा है। तो इंटेग्रिटी को थ्रेट करने वाले जो 4 अटैक्स हैं, मॉडिफिकेशन, मैस्कुरेडिंग, रीप्लेइंग एंड रेपुटेशन। कि हमारे पास अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करने वाला कौन सा अटैक है, तो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करने वाला हमारे पास जो अटैक है दैट इज़ डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस हमारे पास एक ऐसा अटैक है जो कि क्या करता है, जो कि जो कि हमारी किसी भी सर्विस के लिए जो रिक्वेस्ट है उसको वो डिनाई कर देता है। यानी फॉर एग्जांपल वही जो मैंने आपको ये अवेलेबिलिटी की को समझाते हुए एग्जांपल दी थी कि अगर मुझे मेल के थ्रू एक मेल करनी है, मैं जीमेल अकाउंट लॉगिन करती हूँ और सेंड करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वो अवेलेबल नहीं हो रहा मेल अकाउंट, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा जी, मेरे पास अगर मुझे उसी वक्त जिस वक्त मैंने कम्युनिकेशन करनी है मुझे कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो मेरे पास अटैक क्या कहलाएगा, वो अटैक मेरे पास डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहलाएगा। ठीक है जी। और इसके जो है एक बहुत कॉमन एग्जांपल जो है वो ये है कि मेरे पास लास्ट लास्ट ईयर्स में एक अटैक आया था जिसे हम ई बॉम्ब कहते हैं। ई बॉम्ब ऐसा ही था जिसमें जो है ना कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे उसके यूजर्स की एक्सेस जो है वो पॉसिबल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से जो है अवेलेबिलिटी ऑफ दैट सर्विस ऑफ दैट वेबसाइट वाज बैडली इफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि अगर नेटवर्क की अवेलेबिलिटी हमें नहीं मिल रही, हमें जो चीज़ जब चाहिए तब नहीं मिल रही, तो उससे क्या होगा, हमारी कम्युनिकेशन स्लो डाउन हो जाएगी या फिर हमारी पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो सर्विस ऑफ सिस्टम इंटरप्ट हो जाएगी। तो इस अटैक को हम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं और ये अवेलेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। हाँ जी, यहाँ तक हमें ये समझ आ गया कि हमें अपने नेटवर्क को सिक्योर करने में क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है। हमने कहना है कि हमारे नेटवर्क के अंदर इंटेग्रिटी होनी चाहिए, हमारे नेटवर्क के अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। मीन्स हमारी दो लोगों की बात या जो कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उसके अलावा किसी आउटसाइडर को कोई वो मैसेज ना पता चले। सबसे पहले हमने कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करनी है। दूसरी बात हमने इंटेग्रिटी अचीव करनी है कि मैसेज के अंदर चेंजेस ना हो, और अगर हों तो ऑथोराइज चेंजेस हों। और तीसरी चीज़ हमने अवेलेबिलिटी को जो है अचीव करना है कि हमारा नेटवर्क हर वक्त अवेलेबल हो। ठीक है, लेकिन ये साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इन गोल्स को हमें एक सेट कैसे किया। एक्चुअली हमें कुछ थ्रेट्स ऐसे मिले जिससे नेटवर्क के अंदर हमें थ्रेट्स ऐसे फेस करने पड़े, अटैक्स ऐसे फेस करने पड़े, जिससे हमें आइडिया हुआ कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स को यानी कौन कौन से गोल्स को हमें सेट करना है अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए। तो हमने उन गोल्स से रिलेटेड अटैक्स भी देख लिए। कुछ अटैक्स हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी को इफेक्ट करते हैं, कुछ अवेलेबिलिटी को और कुछ इंटेग्रिटी को। हमें गोल्स भी पता चल गए सिक्योरिटी के, हमें अटैक्स भी पता चल गए। अब अगर प्रॉब्लम पता चल गई है और ये भी पता चल गई है कि प्रॉब्लम किन किन पॉइंट्स को फोकस करिए, अटैक कहाँ कहाँ पे है, तो फिर अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं पैसिव वर्सेस एक्टिव अटैक के, हमारे पास कौन सा अटैक पैसिव है और कौन सा एक्टिव है। अच्छा, पैसिव अटैक किसे कहेंगे? पैसिव अटैक उसे कहेंगे जो हमारे पास फौरी तौर पर जो हमारी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, जो हमारी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, विजिबली कम्युनिकेशन के अंदर किसी तरह का ना चेंज आएगा, ना डिले आएगा, ना किसी भी तरह का उसके अंदर जो है ना हिंडरनेस कोई आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, तो उसे हम पैसिव अटैक बोलेंगे। और एक्टिव अटैक हम उसे बोलते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में विजिबल चेंजेस लेकर आता है। ठीक है जी। तो अगर हम हमारे ये जो लास्ट हमने लिस्ट पढ़ी है, 3 अटैक्स, हमने 3 टाइप के अटैक्स देखे हैं या 3 गोल्स को फोकस करने वाले अटैक्स देखे हैं। तो अगर हम उन अटैक्स को कैटेगराइज करें तो उसमें से कॉन्फिडेंशियलिटी को इफेक्ट करने वाले जो अटैक्स हैं वो पैसिव अटैक्स हैं, जबकि हमारी इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करने वाले एक्टिव अटैक्स हैं, क्योंकि वो विजिबली हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारे डाटा कम्युनिकेशन, हमारे नेटवर्क की कम्युनिकेशन में चेंजेस लेकर आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें अटैक्स पता चल गया से निपटना कैसे है, यानी वो कौन सी सर्विसेज और वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू हम इन अटैक्स से बच सकते हैं। ठीक है जी।
इसको हम अपने जो है कल के लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यहीं तक। सिक्योरिटी गोल्स को समझें और सिक्योरिटी गोल्स को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए सिक्योरिटी गोल्स को बेसिकली इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन से अटैक्स हैं उनको देखें। ठीक है जी, इसको ये स्लाइड्स हैं इस बुक की, आपने इसी बुक को जो है ना डिटेल में इन चैप्टर्स को आपने पढ़ना है। ठीक है, बुक इसका जो है सॉफ्ट फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में, जैसे भी आपको अवेलेबल होती है वहाँ से आप नेटवर्क सिक्योरिटी के गोल्स को समझें और उनको इफ़ेक्ट करने वाले जो थ्रेट्स हैं उनके बारे में पढ़ें। बाकी इंशाल्लाह हम कल यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।